दिल्ली के दिल में धमाका, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आहट से पाकिस्तान कांपा। भारत की नॉन स्टॉप युद्ध तैयारी, 6 महीने में 20 से ज्यादा युद्ध अभ्यास, दुनिया हैरान। चीन का दिया एयर डिफेंस सिस्टम फिर निशाने पर, भारत की स्ट्राइक कोर का अंबाला में महामंथन। अग्नि प्राइम का रेल लॉन्च, 60,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क बना भारत का चलता फिरता मिसाइल बेस। दिल्ली में लाल किले के सामने हुआ यह धमाका सिर्फ एक कार में हुआ विस्फोट नहीं है, ये उस चिंगारी की तरह है जो एक रुके हुए महायुद्ध को फिर से भड़का सकती है। जैसे ही ये खबर फैली, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हाई अलर्ट जारी हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि भारत का वो ऑपरेशन सिंदूर जो 10 मई के संघर्ष विराम के बाद से रुका हुआ था, अब दोबारा शुरू हो सकता है। ये डर बेवजह नहीं है। पिछले 5 महीनों में भारत ने जो किया है वो शांति की तैयारी नहीं, बल्कि एक निर्णायक जंग की तैयारी है। आसमान, जमीन और समंदर, तीनों मोर्चों पर भारत की मशीनें रुकी नहीं हैं। 2025 का ये भारत अब प्रतिक्रिया देने में विश्वास नहीं रखता, वो अपनी शर्तों पर खेल को शुरू और खत्म करने का दम रखता है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि दिल्ली में हुई ये हरकत भारत को वो बहाना दे देगी जिसका वो इंतजार कर रहा था। क्या ये धमाका ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ट्रिगर बनेगा? क्या भारत का धैर्य जवाब दे गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस बार जंग छिड़ी तो क्या पाकिस्तान का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कराची का रास्ता सर क्रीक से जाता है, भारत के रक्षा मंत्री की सीधी चेतावनी से भूगोल बदलने का डर। इतिहास भूगोल बदल देंगे, भारतीय सेना प्रमुख की खुली ललकार। क्या पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है? तो आखिर ये पूरा खेल है क्या, और पाकिस्तान को ये ऑपरेशन सिंदूर का डर इतना क्यों सता रहा है? इसे समझने के लिए आपको किसी खुफिया रिपोर्ट की जरूरत नहीं, बस पिछले 5-6 महीनों की टाइमलाइन पर एक नजर डाल लीजिए। 10 मई को जैसे ही सीज फायर हुआ, भारत की सेनाएं बैरकों में वापस नहीं गईं। वो रुकी नहीं, वो थमी नहीं, बल्कि वो और ज्यादा आक्रामकता के साथ मैदान में उतर गई। पिछले 6 महीनों का हिसाब किताब चौंकाने वाला है। भारत ने 20 से ज्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सैन्य अभ्यास किए हैं। इसका औसत निकालिए, हर महीने 3 से ज्यादा अभ्यास, यानी हर 10 दिन में भारतीय सेना एक नए युद्ध की तैयारी कर रही थी। ये कोई मामूली रूटीन ट्रेनिंग नहीं है, ये एक फुल स्केल जंग का नॉन स्टॉप रिहर्सल है। 10 मई के युद्ध विराम के ठीक 15 दिन बाद 26 मई को भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने चंडीगढ़ में टाइगर क्लॉ अभ्यास शुरू कर दिया। ये बस शुरुआत थी। इसके फौरन बाद 31 मई को मंगोलिया के उलान बटार में नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ, जहां भारतीय सेना ने अपने तेवर दिखाए। फिर 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के साथ ऑपरेशन शक्ति, 28 जुलाई को सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स, 14 अगस्त को श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स और 12 अगस्त से ही मित्र शक्ति का अभ्यास। ये लिस्ट रुकती नहीं है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसके दोस्त हर कोने में हैं और उसके दुश्मन हर जगह निशाने पर हैं। सितंबर का महीना तो और भी जबरदस्त था। भारत ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में ब्राइट स्टार 2025 में हिस्सा लिया। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, ये अमेरिका के नेतृत्व में 43 देशों की सेनाओं का महाजमावड़ा था। यहाँ भारत ने पहली बार अपनी तीनों सेनाओं के साथ लाइव फायर अभ्यास और हवाई जमीनी एकीकरण का वो जलवा दिखाया कि देखने वालों की आंखें फटी रह गईं। इसी महीने थाईलैंड के साथ मैत्री, अलास्का में अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास, बेलारूस में जयपड़ 2025 और तो और ब्रिटिश नौसेना के साथ कोंकण अभ्यास में हमारे Su-30 MKI जेट्स ने उनके घमंड F-35 लड़ाकू विमानों के खिलाफ डॉग फाइट की। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्राहिंड और क्वाड देशों के साथ मालाबार अभ्यास तो चल ही रहे हैं। अक्टूबर में स्पेन के गैंडो एयर बेस पर ओशियन स्काई 2025 में भारत के राफेल ने 15 देशों के यूरोफाइटर्स के साथ डॉग फाइट सिमुलेशन और बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया कि दुनिया देखती रह गई। जरा सोचिए, क्या ये सब सिर्फ शांति के लिए हो रहा है? नहीं, ये उस तूफान से पहले की तैयारी है जिसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहा जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था जो भारत ने दुनिया को दिखाया। असली तैयारी तो पर्दे के पीछे अपने घर में चल रही थी। ये वो तैयारी है जो दुश्मन की रूह कंपाने के लिए काफी है। भारत अब सिर्फ बंदूक और टैंकों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो 2025 के हिसाब से अगली पीढ़ी की जंग की तैयारी कर रहा है। अगस्त के महीने में जब दुनिया का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों पर था, तब भारत ने चुपचाप अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0 का आयोजन किया। ये नाम ही काफी है। इस अभ्यास में पूर्वी कमान के 5000 सैनिकों ने हिस्सा लिया, लेकिन असली खिलाड़ी ये सैनिक नहीं, बल्कि वो तकनीक थी जिसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पहली बार AI संचालित ड्रोन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन, ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR
जैसी भविष्य की तकनीकों को सीधे युद्ध के मैदान में परखा गया। ये वो तकनीक है जो हॉलीवुड की फिल्मों में दिखती है, जहां सैनिक को पहले से ही पता होता है कि दुश्मन कहां छिपा है और उसका अगला कदम क्या होगा। भारत अब इस तकनीक को हकीकत बना चुका है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर दिव्य दृष्टि और त्रिशूल जैसे अभ्यासों ने भारत की युद्ध नीति को पूरी तरह बदल दिया है। इन अभ्यासों में सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी गईं, बल्कि ड्रोन के झुंड, ड्रोन स्वार्म, एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम और सबसे बढ़कर मल्टी डोमेन वॉरफेयर की क्षमताओं को परखा गया। अब ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर क्या है, इसे सरल भाषा में समझिए कि अब जमीन, हवा और पानी की लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ी जाएगी। अब एक ही बटन से सैटेलाइट, ड्रोन, फाइटर जेट, टैंक और समंदर में मौजूद जहाज सब एक साथ मिलकर दुश्मन पर एक ही सेकंड में हमला बोलेंगे। दुश्मन को यह समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हमला हुआ कहां से है। ये तैयारी इस बात का सबूत है कि भारत अब पाकिस्तान या चीन के पुराने हथियारों के जखीरे से 2 कदम आगे की सोच रहा है। जब दुश्मन अभी भी पुराने टैंकों और मिसाइलों पर इतरा रहा है, तब भारत ने अपनी सेना को एक डिजिटल फौलाद में बदल दिया है। युद्ध कौशल 3.0 में एआई ड्रोन्स ने यह दिखाया कि वो खुद ही अपने टारगेट को पहचान सकते हैं और बिना किसी इंसानी दखल के उन्हें तबाह कर सकते हैं। त्रिशूल अभ्यास ने भारत के एयर डिफेंस को एक अभेद्य किले में बदल दिया है, जहां दुश्मन का ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट घुसने से पहले ही राख हो जाएगा। ये सब सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं है, ये नए भारत की नई युद्ध नीति की नींव है। ये तैयारी बताती है कि भारत अब दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेगा, वो खुद दुश्मन के घर में घुसकर उसकी अगली पीढ़ी को भी सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुका है। अगर आपको अब भी लग रहा है कि ये सब सिर्फ रूटीन का हिस्सा है, तो जरा भारत के मिसाइल परीक्षणों की लिस्ट पर नजर डालिए। मई से लेकर आज तक भारत ने रिकॉर्ड तोड़ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किए हैं। डीआरडीओ और सेना ने मिलकर हर उस हथियार को परख लिया है जो अगली जंग का फैसला करेगा। अग्नि 5 और अग्नि प्राइम जैसी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी जद में पूरा का पूरा दुश्मन मुल्क आता है, उन्हें और भी घातक बनाकर टेस्ट किया गया। लेकिन असली खेल तो इस बार सितंबर में हुआ, जब भारत ने दिखाया कि वो परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रेन से, यानी एक चलती फिरती रेलगाड़ी से लॉन्च कर सकता है। इसका मतलब समझिए, भारत के पास 60,000 किलोमीटर से ज्यादा का रेल नेटवर्क है। अब दुश्मन में ये डर हमेशा रहेगा कि भारत की कोई भी आम दिखने वाली पैसेंजर या मालगाड़ी एक चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर हो सकती है, जो कहीं से भी किसी भी वक्त दुश्मन के सीने पर आग बरसा सकती है। ये दुश्मन की सैटेलाइट्स और जासूसी को दिया गया खुला चैलेंज है। दम है तो ढूंढ के दिखाओ। ये वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जिसका तोड़ न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास। इसके अलावा IADWAS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम और लेजर बेस्ड हथियारों को भी परखा गया है। जी हाँ, लेजर। DRDO ने हाई पावर DW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का सफल परीक्षण किया है, जो दुश्मन के ड्रोन के झुंड को पलक झपकते ही आसमान में जलाकर राख कर सकते हैं। QRSAM जैसी स्वदेशी प्रणालियों ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। ये सब संकेत साफ हैं कि भारत एक फुल स्केल यानी आर पार की जंग की उम्मीद कर रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारत की तैयारी अब सिर्फ दुश्मनों के हमलों को रोकने की नहीं है। इस महीने की शुरुआत में भारतीय सेना प्रमुख खुद अंबाला में स्ट्राइक कोर की क्षमताओं का आकलन करने पहुंचे थे। ये स्ट्राइक कोर भारत की हमलावर फौज है। वहां उन्होंने झुंड में आने वाले ड्रोन, कैमिकेज ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम और आधुनिक युद्ध से जुड़े हर उस मानव रहित हवाई वाहन यूएस की तैयारियों का जायजा लिया, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के लिए बने हैं। ये तैयारी पहला हमला करने या हमले के जवाब में ऐसा प्रतिक्रियात्मक हमला करने की है जिसे दुश्मन कभी भूल ना पाए। अक्टूबर में ही मध्य प्रदेश में तीनों सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया और फिर 15 से 17 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में एक और नोटम जारी करके एक और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर डाला। ये सब आम नहीं है, ये युद्ध की असली तैयारी है। जब फौजें मैदान में पसीना बहा रही थीं, तब दिल्ली में बैठे नेता और सैन्य नेतृत्व भी चुप नहीं थे। इस बार जो बदला है वो है भारत का लहजा। भारत के नेता तो हमेशा से पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब देते रहे हैं, लेकिन मई के संघर्ष के बाद पहली बार हमारे सैन्य लीडर्स ने ऐसी आक्रामक बयानबाजी की है जो भारत में पहले दुर्लभ मानी जाती थी। 2 अक्टूबर को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने साफ कहा, इस क्षेत्र में पाकिस्तान का कोई भी दुस्साहस भारत की कड़ी प्रतिक्रिया को न्योता देगा, जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। और वो यही नहीं रुके। उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। ये सीधी धमकी थी। ये ऐलान था कि अगर 1965 में
भारतीय सेना लाहौर पहुंच सकती है तो 2025 में वो कराची पहुंचने का भी दम रखती है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये सेना को दिया गया एक खुला सिग्नल था। अगले ही दिन 3 अक्टूबर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस आग को और हवा दे दी। उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमी पड़ोसी को राज्य प्रायोजित गड़बड़ियों को रोकना होगा, वरना उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। साफ शब्दों में जनरल ने कहा कि अगर पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर बना रहना चाहता है तो उसे सुधरना होगा, वरना सेना प्रमुख ने यह भी साफ कर दिया कि हम इस बार ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह कोई संयम नहीं दिखाएंगे और अगर दोबारा उकसाया गया तो एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ये बयान हवा में नहीं दिए गए, ये उस तैयारी का घमंड है जो पिछले 6 महीनों से चल रही थी। उधर सरहद पार भी ये सब देखकर खलबली मची है। पाकिस्तान ने भी इन 5 महीनों में कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसमें शाहीन 3 और फतह 4 शामिल हैं। वो एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का दम भी भर रहा है। इतना ही नहीं, वो अपने संविधान में बदलाव करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF का एक नया पद बना रहा है, ताकि जनरल आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं पर सीधा कंट्रोल मिल सके। और सबसे चिंताजनक बात, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जमात-उल मोमिनात नाम की एक महिला आत्मघाती विंग बनाई है, जो भारत में अस्थिरता फैलाने की नई रणनीति है।